नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। 5 राज्यों में चुनाव के बीच अब राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अब पवन खेड़ा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भी सबूत खंगाले जा रहे हैं। असम सीएम ने साफ किया कि राहुल गांधी ने ही कागज पवन खेड़ा को दिए थे। पूरी स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी है और अब ये मुकदमा उन तक भी जाएगा। वहीं इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई का फैसला कर दिया है। यानी कई मुद्दों पर राहुल गांधी घिर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब राहुल गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए, वो राहुल गांधी के खिलाफ आज से नहीं, बहुत पहले से मोर्चा खोले हुए हैं। वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, यानी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जब गए थे उस समय भी राहुल गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए थे। ये उस समय भी राहुल गांधी के खिलाफ थे जब वो बार बार कहते राहुल गांधी स्टेबल माइंड वाला व्यक्ति नहीं है। उसे अगर साइकियाट्रिस्ट टेस्ट करवाया जाए, साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाए, उनके सामने राहुल गांधी के कुछ क्लिप रखे जाए जो वो भाषण में बोलते हैं, अलग अलग एक्टिविटी उनकी है, तो वो बता देंगे कि राहुल गांधी की दिमागी हालत कैसी है। और इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी कहा करते थे कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिससे मीटिंग करने के लिए जाओ 5 मिनट वो स्थिर नहीं रह सकते। आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद सुनते सुनते बेडरूम में चले गए। अगर बेडरूम में से कुछ देर के बाद आए तो आप बात कर रहे हो, वो अपने कुत्ते के साथ खेलने लगेगी। कई बार तो ऐसा है, रस्सी कूदना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति के खिलाफ जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतने सालों तक प्रचार किया, बात की कि राहुल गांधी कैसे व्यक्ति हैं, अब उनको कानूनी पचड़ों की बात याद आ रही है जी। क्योंकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तो उस समय असम के अंदर इनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। उसमें अभी तक असम के जो कांग्रेस चीफ हुआ करते थे उस समय, उन्हीं से पूछताछ की गई। फिर उसके बाद कुछ और असम कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ की गई थी। मामला राहुल गांधी के खिलाफ था क्योंकि इनके लोगों ने इनकी यात्रा के समय बैरिकेडिंग तोड़ा, पुलिस के साथ हाथापाई की, मारपीट हुआ और एक मंदिर में जाने को लेकर विवाद पैदा हुआ था। बाद में इनके रूट को बदल दिए गए, लेकिन हंगामा हुआ था, उसके खिलाफ मामला दर्ज है। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि इनके हाथ भी खाली नहीं हैं, इनके खिलाफ भी कई सबूत हैं और उस मामले में भी अब राहुल गांधी को नोटिस आने वाला है। लेकिन दूसरी बात है पवन खेड़ा की, जो कि राहुल गांधी के इशारे पर किए या नहीं किए ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगा। लेकिन अभी तक जो एविडेंस है, जैसे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने कहा पवन खेड़ा की क्या गलती है, वो तो प्रवक्ता की तरह गए, वो एविडेंस दिखाया, उन्होंने जो उन्हें कहा गया था बोल दिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बदले ये तो पार्टी का मामला है, प्रवक्ता किसी पार्टी का होता है, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ये राशिद अल्वी बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के ही नेता हैं। यही राशिद अल्वी जो राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे और कुछ समय से राहुल गांधी के खिलाफ प्रियंका वाड्रा के करीबी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कि प्रियंका वाड्रा के हाथों में अब कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए, राहुल गांधी से कुछ नहीं होगा। और यही राशिद अल्वी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये देखो पवन खेड़ा अकेले नहीं है शामिल, इसमें पूरी पार्टी शामिल है। तो पार्टी में कौन लोग हैं? आजकल जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है उसमें निर्णय लेने की क्षमता राहुल गांधी के पास, निर्णय लेने का अधिकार राहुल गांधी के बाद केसी वेणुगोपाल के पास, थोड़ी बहुत जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, उससे के बाद थोड़ी जानकारी जयराम रमेश के साथ, उसके बाद पवन खेड़ा के पास। ये कुछ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के लोग और कुछ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अलावा संगठन के लोग, यही तो चारों तरफ से है। और यही क्लोज रूम सर्किल है, किचन कैबिनेट एक तरह से कह सकते हैं राहुल गांधी का, जिसके साथ बैठकर ये सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसलिए जो कई मामले ऐसे आए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी, जब इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था तो उसमें भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ही टारगेट किया गया था। इसके पहले एआई समिट में जब प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस का हुआ तो यूथ कांग्रेस के अलावा जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उसमें पवन खेड़ा, जयराम रमेश भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने प्रोपेगेंडा वाला वो फर्जी
पोस्टर दिखाए थे और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अटैकिंग मोड में आते हुए जब इन लोगों ने आपत्तिजनक बात कही तो उसके खिलाफ भी कम्युनिकेशन सेल ही फंसा था। तो अभी जो स्थिति है उसमें पवन खेड़ा अकेले ये सारे एविडेंस इकट्ठे नहीं कर सकते, न ही पवन खेड़ा अकेले ये निर्णय ले सकते कि नहीं नहीं हम जाकर गौरव गोगोई के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि गौरव गोगोई तो राहुल गांधी के कमांडर है। राहुल गांधी उनको यहां लेकर आए और राहुल गांधी ही उनको असम की जिम्मेदारी दी। दोनों के बीच की दोस्ती आज की नहीं है। ये गुलाम नबी आजाद भी अपनी किताब में लिख चुके हैं कि देखिए ये गौरव गोगोई और इनके पिता तरुण गोगोई, ये क्या स्थिति थी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब मोर्चा खोला था कांग्रेस के खिलाफ और उस समय यही हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि कांग्रेस के मेजॉरिटी ऑफ विधायक जितने इसके थे उन सबके साथ इनके संबंध अच्छे थे और ये बोल रहे थे कि अगर आपने मुख्यमंत्री की दावेदारी हमारी स्वीकार नहीं की, अगर विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई तो वैसी स्थिति में हम पार्टी छोड़ देंगे। ये मामला सोनिया गांधी तक पहुंचा। सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के थ्रू फोन करवाया गुलाम नबी आजाद को। गुलाम नबी आजाद की मीटिंग हुई सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी ने कहा है ये सारे मामले हैं, उन्होंने सारे लोगों से बात की और फिर सामने आई बात कि नहीं नहीं हेमंता बिस्वा शर्मा के पास 55 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं अब इसमें तो कुछ करना पड़ेगा। सोनिया गांधी ने कह दिया आप टिकट कटाओ और चले जाओ गुवाहाटी, वहां विधायक दल की बैठक बुलाओ। और दोनों को स्ट्रेंथ के लिए अपने अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए दिल्ली बुलाया गया। लेकिन ये तरुण गोगोई दिल्ली आए नहीं उस समय और अपने 7 विधायकों को केवल भेजा और फिर कहा आला कमान जो कहेंगे वही करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने पूरी बात बताई है कि कैसे उस दिन अचानक से दिखा कि राहुल गांधी क्या है। और एक गलती उसकी थी जो अभी तक असम में कांग्रेस के दोबारा वापसी नहीं हो गई, क्योंकि तरुण गोगोई और गौरव गोगोई ये दोनों दिल्ली तो आए, सोनिया गांधी के पास नहीं आए। और राहुल गांधी का फोन हमारे पास आया कि नहीं आपको गुवाहाटी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाइए। राहुल गांधी के पास जाते हैं तो वहां पर पता चलता है तरुण गोगोई और गौरव गोगोई दोनों राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं और राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं अब नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। और जब हेमंता बिस्वा शर्मा की बात आई तो उन्होंने ही कहा था कि इसे आरएसएस के पास जाने दो, अब जाने दो तो चले गए। अब इनकी बौखलाहट इसी बात को लेकर है कि देखो असम के अंदर जो कांग्रेस एक छत्र राज किया करती थी वो कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अब अगले 10 सालों तक कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस वहां सरवाइव कर पाए। यह सिर्फ असम की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के ये 7+1 8 स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। और वहां पर एक भी स्टेट में अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि एक सांसद तक जिता कर नहीं ला सकते। जो स्थिति है, ये मणिपुर वायलेंस हुआ तो कांग्रेस ने मणिपुर में कुछ फायदा उठा लिया उस हिंसा का। तो जो स्थिति अभी बनी, हेमंता बिस्वा शर्मा उस समय से इनको जानते हैं, इनके खिलाफ कई एविडेंस है। और पवन खेड़ा के मसले पर जैसे ही पूछताछ की दिशा आगे बढ़ेगी, वो बार बार कह रहे हैं कि ये खेड़ा नहीं बल्कि राहुल गांधी भी इसमें शामिल है और खड़गे की बात भी हुई। अब ये दलित कार्ड खेलने के लिए राहुल गांधी सामने आ गए कि नहीं नहीं दलित नेता है, दलित नेता है। भाई कब तक दलित बने रहोगे? दलित बने रहने के लिए आपको सिर्फ जन्म के आधार पर दलित परिवार नहीं चाहिए, आपका स्टेटस भी चाहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, वो भी दलित बन गए। अब वो दलित आइडेंटिटी उनकी जन्म से है। अभी जो उनका स्टेटस है वो तो दलितों वाला नहीं है, वो तो एक एलीट क्लास के व्यक्ति हो गए हैं। फिर भी वो अगर कुछ भी उटपटांग बोल दें उनके खिलाफ कोई कुछ बोले नहीं। इसलिए हेमंता ने कहा था कि ये अड़गे खड़गे की बातें हम नहीं सुनना चाहते, ये इनकी हैसियत नहीं है इन बातों को करने की, ये सब राहुल गांधी का किरा कराया है। और ये जो उम्र ज्यादा हो गई है तो इनकी बुद्धि भी थोड़ी भ्रष्ट हो गई है। अब इन लोगों ने दलित कार्ड खेलना शुरू कर दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की बुद्धि ऐसी ही है कि हर जगह कोई विवादित बात कहते हैं, ये राहुल गांधी भी जानते हैं। राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि कई मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये राजीव गांधी के बदले राहुल गांधी का नाम ले लिया। राजीव गांधी अमर रहे तो राहुल गांधी अमर रहे, राजीव गांधी की मौत की बात करने के लिए राहुल गांधी को मरवा दिए। ये स्थिति तो उनके दिमाग की है। और ऐसी स्थितियों में अगर किसी दूसरे ने बोल दिया तो आपको तकलीफ लगने लगी। लेकिन खैर
ये इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल चुकी है। अब इसमें पवन खेड़ा और उनके इर्द गिर्द के जितने नेता हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मीडिया सेल में है, जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा विंग में है, जो कांग्रेस को लीड करता है यानी पवन खेड़ा को जो आदेश देता है, ये सब तक जांच की आंच पहुंचेगी। असम पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथों में ले रखी है, सीबीआई जांच नहीं हो रही है। तो इसलिए राहुल गांधी के लिए भी ये मुसीबत वाला समय आने वाला है। जिस तरीके से नागरिकता के मामले में आने वाला है, उसी तरीके से इस मामले में ही आने वाला है। सर, ये दोहरी नागरिकता भी उनके गले की हड्डी बन चुका है। जिस तरीके से इसकी जांच चल रही है, होम मिनिस्टर के 2 अधिकारियों ने रिकॉर्ड भेजे। हालांकि एक मामले में जिसमें कहा जा रहा था कि कोर्ट से विघ्नेश शिशिर ने अपील की थी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो गृह मंत्रालय से स्टेटस रिपोर्ट मांगा था, वो स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। ये 2019 की बात है। उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया था राहुल गांधी को कि आप प्रूफ कीजिए कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप ब्रिटिश सिटीजन भी हैं। तो उस पर राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया था। कोर्ट में यह मामला फिर से लाया गया कि उस नोटिस का जवाब राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी ये नोटिस के जवाब के लिए राहुल गांधी को तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रूफ है, जो रिकॉर्ड दिए गए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से, इसकी जांच होगी। और उसमें 1-2 रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इनके 2 मकानों का एड्रेस है, जो एक लंदन में है, एक हैम्पशायर में है। दोनों मकान का एड्रेस प्रूफ भी है। साथ ही इसके अलावा राहुल गांधी के एक आइडेंटिटी कार्ड है। वो कार्ड बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का है, जो 2003 में रजिस्टर्ड हुआ था और जिसके डायरेक्टर राहुल गांधी थे। उसके बाद उस आइडेंटिटी कार्ड में, आई कार्ड जो बना था डायरेक्टर का, उस आई कार्ड में भी राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ इनका एक बर्कले बैंक में अकाउंट भी है, जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ करता था जब ये लंदन रहा करते थे। और फिर इसके अलावा एक और नई जानकारी आई है कि राहुल गांधी ने जो पहले एनुअल रिटर्न्स में ये अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन बताया था, वो एक जगह पर नहीं बताया था, 3 बार बताया था एनुअल रिपोर्ट में। जब वो एनुअल रिटर्न्स भर रहे थे, वो लंदन में अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन बताए थे। और उसके अलावा इन सब के ऊपर ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसकी एक जीरोक्स कॉपी अभी विघ्नेश शिशिर के पास है, जो उन्होंने एविडेंस के तौर पर सबमिट किया है। अब ये हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में कह रहे हैं, इनके पास जो कॉपीज है, वो कॉपी अभी वेरीफाइड नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ जो सबूत है, वो भी पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है, इसलिए कोर्ट में को इतना समय लग रहा है। नहीं तो जानकारी तो सारा है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। इसलिए इन दोनों मामलों में अब समस्या केवल राहुल गांधी की नहीं, बल्कि उनके इर्द गिर्द के उन लोगों की भी बड़ी है, जो कि राहुल गांधी के कहने पर या राहुल गांधी के आकाओं को कहने पर, जो कि देश के बाहर रहता है, देश विरोधी काम करता है और किसी तरह से उसका एजेंडा बन गया है सत्ता परिवर्तन करवाओ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाओ। इसके लिए देश की व्यवस्था तोड़नी पड़े, देश में अराजकता का माहौल क्रिएट करना पड़े, किसी वर्ग समुदाय को भड़काना पड़े, जातीय आधार पर बांटना पड़े, ये सारे वो काम कर लेंगे केवल राहुल गांधी को उस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। उन सब के हाथों में जो खेल रहा है, उन सब के ऊपर अब गाज गिरने वाली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। मौजूदा हालात में राहुल गांधी के सामने राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का दबाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के आरोप, पवन खेड़ा से जुड़ा मामला उनकी परेशानी को 10 गुना कर रहा है। जिस तरह नए नए पहलू सामने आ रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनकी मुसीबतें और बढ़ सकती है और ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।